मानव ज्ञानी नाम अग्रगण्यो सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सिया राम जु के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गाओ सिया राम के सुहल मत हो सहाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सोवन नहीं नंद गाँव सो गाँव राधा सी गोपी नहीं कृष्ण चंद्र सो नाम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। जमुना मैया की जय हो। रिचालन वाली मैया की जय हो। समुपस्थित भगवत कथा में रसास्वादन पान करने वाले भगवान के निर्मल में भक्तवृंद पतित पावनी कल कलश विनाशनी शुरुवर मुखहासनी काम सिद्ध प्रकाशनी माँ भगवती भागवत ज्ञान गंगा के पावन आंचल में बैठे हुए आप सभी श्रोता बंधु दिव्य भागवतामृत का पान कर रहे हैं। आइए हम सभी इस वक्त उसी कथा गंगा की ओर चलें, बड़े प्रेम से भाव से भगवान के नाम को गाएं। तत्पश्चात दिव्य भागवतामृत का पान करेंगे। आप सभी वक्त कल श्रवण कर रहे थे कि ब्रज में ब्रजेंद्र नंदन नंदन यदुनंदन परमात्मा कृष्ण आए हैं। भगवान नारायण से नर रूप में आए हैं। भगवान आते कब हैं? जब जब हो ये धर्म के हानि और बाढ़े असुरे अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब दुष्टों का अत्याचार बढ़ता है, पाप बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान नारायण से नर रूप में आते हैं। आज ब्रज में कंस का बहुत अत्याचार बढ़ गया है, कंस का पाप बढ़ गया है, जिसको समाप्त करने के लिए आज भगवान कृष्ण रूप में आए हैं। ब्रज में बड़ा आनंद हो रहा है। मैया यशोदा के यहाँ आइए हम लोग भी उसी दिव्य कथा गंगा की ओर चलें, बड़े प्रेम से भाव से भगवान के नाम को गाएं। तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करेंगे। बिरज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बिरज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बिरज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बिरज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। 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 नंद घर
लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया। सब ही कहे धन यशोदा मैया, सब ही कहे धन यशोदा मैया, सब ही कहे धन यशोदा मैया, सब ही कहे धन यशोदा मैया। 80 की आयु में सुत तने ऐसो जायो है। 80 की आयु में तेरे सुत जायो है। 80 की आयु में सुत तने ऐसो जायो है। 80 की आयु में सुत तने ऐसो जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बाल बाल सब हिल मिल आवे, बाल बाल सब हिल मिल आवे। जूत के जूत नंद घर आवे, दूत के जूत नंद घर आवे। बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल जावे। जूत के जूत नंद घर आवे। दूत के जूत नंद घर आवे। ब्रह्मानंद अमान आज सुख ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। जायो है नंद घर लाला जायो है। ब्रज में
की जय हो। बलदाऊ भैया की जय हो। नंद बाबा की जय हो। आज ब्रज में बड़ा आनंद हो रहा है। भागवतकार कहते हैं नंद स्वात्मजोत्पन्ने जात धाल दो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृतः। कहते हैं बाबानंद को जब खबर मिली कि मुझे लाला हुआ है तो बाबानंद के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुबह उठे सीधे यमुना में स्नान किया। स्नान करने के बाद सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहन करके विद्वान के यहाँ गए, ब्राह्मणों के यहाँ गए हैं और क्या किया, आहूय विप्रान वेद ज्ञान, उन ब्राह्मणों को अपने घर पे लेवा लाए। और ब्राह्मण लोग आए हैं, ब्राह्मणों ने क्या किया, वाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्म जस्वे कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। आज विधिवत पितरों की पूजा कराई है, स्वस्ति वाचन हुआ है, जात कर्म संस्कार कराए हैं। आज बड़ा आनंद हो रहा है। बाबानंद ने बहुत सी गायें दान किए हैं, बाबानंद ने बहुत सा धन दान किया है। लिखते तो यहाँ तक है तिलाद्रीन सप्त रत्नई, तिल के 7 पहाड़ दान किए, वह भी सुनहले वस्त्रों से उठा करके। बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। कहते हैं जब गोप ग्वाल वालों को सूचना मिली कि नंद को लाला हुआ है तो गोप ग्वाल वालों का भी ठिकाना नहीं रहा खुशी का, इतने आनंद में डूब गए। लिखा भी है, मिली जब सूचना पुरवासियों को सब गोकुल गांव सजाने लगे, गृह द्वार गली को स्वच्छ करें, भर नीर कोई छिड़काने लगे। कुछ लोगों ने आम्र के पत्र चुने, कुछ बंधनवार बनाने लगे, उतरे शिशु गोद से मोद भरे, किलकारियां दे धूम मचाने लगे। आज उत्सव छाया हुआ है, हर जगह आनंद ही आनंद हो रहा है। कहते हैं गोपियों को जब खबर मिली तो गोपियां भी आनंद में झूम उठी। गोपियां क्या कर रही हैं, गोप्या सुमृष्टि मणि कुंडल निस्न कंठ्या, चित्रांबरा पथि शिखाच्युत माल्य वर्षा, नंदालयम सबलया ब्रिजति विरेजु, व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। आज मणियों की मालाएं पहनी हैं, कानों में कुंडल पहने हैं, आंखों में अंजन को लगाया है। आज गोपियां सज धज करके जा रही हैं। किसके यहाँ, मैया यशोदा के यहाँ। यश रूप यशोदा ने पुत्र जना, सुन गोपियों के सुख का कहना क्या, पहना जिसको न कलेवर में, वह बाकी रहा घर में गहना क्या। निज जीवन नाथ पधारे सखी, वह व्यर्थ वियोग व्यथा सहना क्या। चलो शीघ्र ही दर्शन करें चल के, उन्हें देखे बिना जग में रहना क्या। गोपियां भागी चली जा रही हैं। जैसे मैया यशोदा के महल के दरवाजे पर पहुंचती हैं तो कहते हैं हरिद्रा चूर्ण तैलाब्धि। बाबानंद के दरवाजे पर हल्दी और तेल रखा हुआ है, हल्दी तेल का मिश्रण है। गोपियां उस हल्दी और तेल में हाथ रख करती हैं, अंदर जाती हैं। कहाँ, जहाँ भगवान कृष्ण पालने में लेटे हैं, और गोपियां भगवान कृष्ण के ऊपर छिड़क देती हैं। और क्या करती हैं, भगवान कृष्ण को आशीर्वाद देती हैं और मैया यशोदा को बधाई देती हैं। यशोदा तो लाख लाख बार बधाई है, अरे तेरे लाला को आशीर्वाद है,
अरे तेरा लाला जो है ये चिरजीवी हो, इसका रुआ भी ना टूटे। और वहीं महल के अंदर गोपियां नाचती हैं, गाती हैं, और मैया यशोदा से क्या कहती हैं, बधाई गा रही हैं। जुग जुग जिए री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जिए री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जिए री मैया तेरो ललना, तेरो ललना हो मैया तेरो ललना, तेरो ललना हो मैया तेरो ललना, जुग जुग जिए री यशोदा माई तेरो ललना। जुग जुग जिए बाहर से गाइए, आपके यहाँ भी उत्सव होगा, आपके यहाँ भी बधाइयाँ गाई जाएंगी। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होई यशोदा मैया कह के बोले। हाँ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, घड़ी जब होई यशोदा मैया कह के बोले। ओ धूपर बांध दो पावन में घुटवन घुटवन डोले, दूर बांध दो पावन में घुटवन घुटवन डोले। पकड़े बाबा की गुरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की अंगुरिया तेरो ललना, जुग जुग जिए यशोदा माई तेरो ललना। जुग जुग जीवे जी यशोदा माए तेरा ललना। धन्य तू माते यशोदा ऐसो सुख तेन जायो, धन्य धन्य तू माते यशोदा ऐसो सुख में छायो। धन्य धन्य तू माते यशोदा ऐसो सुख तेन जायो, धन्य धन्य माते यशोदा ऐसो सुख में जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी हो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तूने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। जय ब्रह्म झुलावे ललना तेरो ललना, यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जिए यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना, तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। धुआं यहाँ ना हो, पंडित लोग माल खाते हैं, धुआं नहीं खाते हैं, और धुआं जब हो जाएगा तो बोल नहीं पाएंगे। गोविंद भगवान की जय हो। ऐसा होता है, धुआं जहाँ होता है वहाँ ऑक्सीजन कम हो जाती है, और जब प्राणवायु कम होगी, जब सांस ही नहीं ले पाओगे अच्छे तो बोलोगे क्या। इसीलिए आप लोगों को सुनना है, हमको बोलना है, इसलिए हटवा दिया।
बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज बाबा नंद के यहाँ मैया यशोदा के यहाँ बड़ा आनंद हो रहा है। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। इसी बीच में बाबा नंद ने गोप ग्वाल वालों को बुलाया। बड़ा ध्यान से सुनिए। और गोप ग्वाल वालों से कहा कि देखो भैया, तुम सभी लोग गोकुल गांव की रक्षा करना, क्योंकि हम मथुरा जा रहे हैं। गोप ग्वाल वालों ने कहा क्यों बाबा नंद, मथुरा क्यों जा रहे हो? तो नंद जी ने कहा नंदा कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु कुरुद्वः। बोले हमें कंस का वार्षिक कर चुकाना है। कंस का वार्षिक कर यानी कर समझते हो, टैक्स। जैसे आजकल लगता है इनकम टैक्स, सेल टैक्स, गुड सर्विस टैक्स, रोड टैक्स। तो ये व्यवस्था आज की नहीं है, पुरानी व्यवस्था है। छोटी छोटी रियासतें बड़े बड़े राजाओं के यहाँ कर पहुंचाती, जिससे व्यवस्थाएं चलती थी। तो आज बाबा नंद कर देने के लिए जा रहे हैं। मथुरा पहुंचे हैं। मथुरा में कंस का कर चुका दिया है। आज नंद के आने की खबर वसुदेव जी को मिल गई। वसुदेवोपसृत्य भ्रातरम नंदमागतम। वसुदेव ने सुना कि नंद जी आए हैं, तो आज वसुदेव जी नंद जी से मिले हैं। आप लोग संशय में मत रहना कि वसुदेव जी जेल खाने में थे तो नंद जी से कैसे मिल लिए। तो भागवत में स्पष्ट लिखा है कि कंस ने वसुदेव को बंधन मुक्त किया है कुछ दिनों के लिए। वो भी इसलिए कि जब कंस ने देवकी के लालों को मारा तो प्रजा को लगा ये राजा बड़ा खराब है, जिसने नवजात बच्चों को भी नहीं छोड़ा। प्रजा में रोष व्याप्त हो गया। कंस को जब पता लगा, कंस ने सोचा जब प्रजा हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी तो क्या होगा हमारे राजा का, हमारे राज्य का। तो मंत्रियों से कहा, मंत्रियों ने कहा महाराज एक काम करो कि कुछ दिन के लिए वसुदेव जी को बंधन मुक्त कर दो। तो आज वसुदेव जी बाबा नंद से मिले हैं। जैसे नंद ने वसुदेव को देखा, वसुदेव ने नंद को देखा। तम दृष्ट्वा परम प्रीता प्रत्युत्थाय कृतांजलि। आज दोनों सहसा खड़े हो गए और गले मिले हैं। कहा कि भैया नंद, आपसे मिलने के बाद ये लग रहा है जैसे देहा प्राण में वागतम, मुर्दे शरीर में जान आ गई हो। और होता भी अगर कोई पुराना प्रेमी पुराना मित्र कई समय के बाद मिले, जिसके साथ खेले हो, बड़े हुए हो, और अगर 20 साल बाद मिले तो क्या लगता है? देहा प्राण में वागतम, जैसे मुर्दे शरीर में जान आ गई हो। आज नंद और वसुदेव मिले हैं। नंद ने वसुदेव से कहा, हे वसुदेव जी महाराज, हमने सुना है अहोते देवकी पुत्रा कंसेन बहिबोहता। प्रसाद ले लेना, ठीक। नंद ने कहा वसुदेव जी, हमने सुना है कि देवकी के लालों को कंस ने मार डाला है। वसुदेव जी ने कहा बिल्कुल सही सुना है नंद, लेकिन करोगे क्या? कुछ चीजें आदमी के हाथ में नहीं है। कौन कौन सी? ले हानि लाभ जीवन मरण यस अप यस विधिहान। समझ रहे हो? कौन कौन सी चीजें? हानि लाभ जीवन मरण यस अप यस विधिहान। ये सब किसके हाथ में है? ब्रह्मा के हाथ में है। और कहते हैं भाग्य से ज्यादा समय से पहले किसी को कुछ मिलता भी नहीं है, कितना भी प्रयास करो। आज नंद और वसुदेव मिले हैं। वसुदेव ने नंद से कहा कि नंद जी, हमारा आपका मिलना हो गया है, अब ऐसा करो, अब तुम गोकुल वापस लौट जाओ। बोले क्यों? बोले हमें तो लग रहा है संयुत्पाताश्च गोकुले, ऐसा लग रहा है जैसे गोकुल में उत्पात हो रहे हो। नंद ने भी सोचा वसुदेव ने कोई बात कही है तो असत्य नहीं होगी। तो आज नंद जी तुरंत मिलकर के सीधे अपने गोकुल की ओर चले जाते हैं। और यहाँ पर कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई।
और प्रश्न रख दिया कि है कोई जो जन्म से लेकर के 6 महीने 6 वर्ष तक के बालक को मार दे? तो आज कोई आगे नहीं आया, एक राक्षसी आगे आई है। कौन है वो? उसका नाम है पूतना। क्या नाम है? बताओ भाई, क्या नाम है? पूतना। पूतना नहीं, पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुंच चारण ग्रंथि पुरग्राम ब्रजादिषु। बड़ी दुष्ट है ये, कंस के कहने पर ब्रज के जो छोटे छोटे बालक हैं उनको मारती है, बाल घातनी है। थोड़ा विचार करना, भगवान कृष्ण को सबसे पहले कौन मिल रही है? पूतना। और राम जी को सबसे पहले कौन मिली थी? ताड़का। और अगर दोनों को देखा जाए तो ताड़का में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर है, और पूतना में 3 अक्षर हैं। तो ये क्या है? ये त्रिपुटी है, यही जीव को परेशान करती है। तात 3 अति प्रबल खल काम क्रोध अरुलोभ। आज पूतना ने कंस से आज्ञा प्राप्त की और पूरे ब्रज में भ्रमण करने लगी कि कहाँ कहाँ लाला हुआ है। तो पूतना ने क्या देखा कि सबसे ज्यादा ढोलक मैया यशोदा के यहाँ बज रही है। समझ गई यहाँ लाला हुआ है। तो आज पूतना पहुंची है गोकुल गांव में। तो आज ये जैसे ही पहुंची तो उसने अपनी माया से बड़े सुंदर स्वरूप को बनाया। तम केश बंधक विशक्त मल्लिकाम शुभाशम कंपित कर्ण भूषणम। कानों में कुंडल पहने, मालाएं पहनी, चोटी को गुहा, आंखों में अंजन को लगाया, अपनी माया से बड़ी सुंदर बन गई और अपने स्तनों में विष को लगा करके भगवान को मारने के लिए जा रही है। देखिए संकेत, देखिए पूतना किस लिए आई है? भगवान को मारने के लिए। और स्वरूप कैसा बनाया है? सुंदर बन गई। संकेत क्या है? कोई व्यक्ति आपको बाहर से बहुत सुंदर दिखाई दे, बहुत आकर्षक दिखाई दे, बहुत अच्छा दिखाई दे तो सजग हो जाओ। कोई जरूरी नहीं जो व्यक्ति आपको बाहर से अच्छा दिखाई दे रहा है वो हृदय से भी अच्छा हो। कि आजकल लोग होते कुछ और हैं और दिखते कुछ और हैं। केवल चेहरा देख करके चरित्र का पता नहीं लगाया जा सकता। बहू देखो, जब देखने जाते हो तो बड़ी सहूर की लगती है, बड़ा नमस्ते और सब ये सब बातचीत देखो उसकी। और जैसी शादी हो जाती फिर देखो 6 महीने बाद, जब साथ में रहो तब पता लगता है व्यक्ति कैसा है। क्योंकि आजकल लोग मुंह पे कुछ और हैं और हृदय से कुछ और हैं। यहाँ पत्थर बहुत मिलते, मन नहीं मिलते। यहाँ पत्थर बहुत मिलते, मन नहीं मिलते। यहाँ मन तो बहुत मिलते मगर मन से नहीं मिलते। हृदय में कुछ और है और ओंठों पे कुछ और है। तो आज पूतना ने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया और मैया यशोदा के यहाँ पहुंची है। यशोदा ने पूछ दिया, बहन कहाँ से आना हुआ? ले पास के गांव से आई हूँ मैं, तेरे लाला की सूचना मिली और तेरे लाला को खिलाने आई हूँ। यशोदा ने कहा, अरे तेरा ही तो लाला है। तो लाला है कहाँ? लोग देखो पालने में लेटा है। आज पूतना को मौका मिल गया, सीधे आज प्रवेश किया है जहाँ भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं। आज पूतना ने प्रभु को जैसे ही देखा तो गोद में उठा लिया और दुग्धपान जैसे ही कराने जा रही थी तो कहते हैं भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो अब प्रश्न उठ गया कि भगवान ने पूतना को देखकर ही आंखें क्यों बंद की? तो विद्वानों ने अपने बहुत सुंदर सुंदर भाव दिए। तो एक श्रीमद् वल्लभाचार्य जी हुए हैं, वो अपनी सुबोधनी टीका में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण ब्रह्म हैं और पूतना क्या है? पूतना अविद्या है। अगर ब्रह्म ने अविद्या को अपने नेत्रों से देख लिया तो अविद्या भी समाप्त हो जाएगी और जो लीला करनी है वो लीला
अधूरी रह जाएगी, इसलिए भगवान ने लीला को पूर्ण करने के लिए नेत्र बंद कर लिए। या भगवान ने विचार किया, भगवान ने सोचा पूतना ने इस जन्म में तो कोई सत्कर्म किया नहीं है, शायद पूतना ने पूर्व जन्म में कोई सत्कर्म किया हो जिसके आधार पर इसे सदगति दे दें। तो भगवान ने पूतना के पूर्व जन्म के कर्मों को देखने के लिए नेत्र बंद कर लिए। तीसरी बात भगवान ने विचार किया कि अगर हमने पूतना को अभी क्रोध की दृष्टि से देख लिया तो पूतना भी समाप्त हो जाएगी। भगवान ने सोचा अगर हमने प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया तो फिर इस पूतना को मारेंगे कैसे। तो भगवान ने सोचा बीच का रास्ता ज्यादा बढ़िया है, नेत्र बंद कर लो। या एक भक्त ने कहा भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर का ध्यान किया। मान लो भगवान शंकर से भगवान कृष्ण निवेदन कर रहे हो कि हे महादेव, आपने समुद्र मंथन से निकले हुए विष का पान किया है और ये मैया पूतना हमें विष पिलाने आई है, तो हे महादेव जब तक विष निकले तब तक आप पीते रहना और जैसे दुग्ध आ जाए तो हमें बता देना। मानो नेत्र बंद करके भगवान कृष्ण भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। आज भगवान को पूतना लिए हुए है, पूतना भगवान को दुग्ध पान करा रही है, लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान दुग्ध के साथ साथ धीरे धीरे पूतना के प्राणों का पान करने लगे। पूतना चिल्लाने लगी, कह रही है छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। और भगवान कहते हैं कि हमारा एक नियम है कि पहली बात तो हम साधारण किसी को पकड़ते नहीं हैं, और अगर पकड़ लेते हैं फिर चिल्ला रही है छोड़ दो छोड़ दो। सामुल्च मुल्चालमितिं प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि। कह रही है कन्हैया छोड़ दो। छेड़ा है कुछ, सही करो पहले, ऐसा कुछ छेड़ा है क्या? सामुंच मुंचाल, भराव कम हो गया, थोड़ा बेस डालो हल्का सा, छेड़ा नहीं, बढ़िया चिल्ला दो। सामुंच मुंचाल मितिं प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। करे कन्हैया छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। भगवान कहते हैं पहली बात तो हम साधारण किसी को पकड़ते नहीं हैं, और जब पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। और चिल्ला रही है, भगवान से कह रही है जीती जागीती अगर अब से मथुरा को जाने पाऊंगी। जीती जागीती अगर अब से मथुरा को जाने पाऊंगी, तो शपथ कृष्ण की खाती हूँ मैं गोकुल कभी ना आऊंगी। तो शपथ कृष्ण की खाती हूँ मैं गोकुल कभी ना आऊंगी। जीती जागती अगर अब से, जीती जागती अगर अब से मथुरा को जाने पाऊंगी। मथुरा को जाने पाऊंगी। तो सपथ कृष्ण की खाती हूँ मैं गोकुल कभी ना आऊंगी। तो शपथ कृष्ण की खाती हूँ मैं गोकुल कभी ना आओगे। पूतना मर्दन भगवान की जय हो। भगवान पूतना के प्राणों का पान कर गए हैं।
आज पूतना का प्राणांत हो जाता है। कहते हैं जहाँ पर पूतना का शरीर गिरा है वहाँ पर 6 कोस तक कोई वृक्ष कोई पेड़ पौधा नहीं बचा, इतना विशाल शरीर है। 6 कोस समझते हो कितना है? 6 तिया 18 किलोमीटर, इतना विशाल शरीर है। आप संशय में मत पड़ना, हमने आपको बताया है पूतना अविद्या है और अविद्या का कोई आकार प्रकार नहीं होता। ये कितनी बड़ी हो गया। आज मैया यशोदा ने देखा कि भगवान कृष्ण पालने में नहीं है, और ये पूतना पता है कौन है? ये पूर्व जन्म में राजा बलि की बिटिया थी जिसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान वामन राजा बलि के यहाँ पधारे तो रत्नमाला ने भगवान वामन के स्वरूप को देखा और सोचा कि अगर हमें ऐसा इतना सुंदर बालक प्राप्त हो और हम उसे दुग्धपान कराएं तो कितना आनंद प्राप्त होगा। लेकिन जब भगवान वामन ने राजा बलि का 3 पग में सब कुछ छीन लिया तो रत्नमाला के मन में जो सुंदर भाव था वो बुरे भाव में परिवर्तित हो गया। उसने सोचा अगर हमें ऐसा बेटा प्राप्त हो तो हम उसे दुग्ध पिला के ही मार डालें। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, भगवान ने भी कह दिया जो इच्छा करी हो मैंने माई, जो इच्छा करी हो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, जो इच्छा करी हो मैंने माही, जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मैंने माही, जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही, और हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। आज यही रत्नमाला पूतना बन करके आई और भगवान ने इसका उद्धार किया है। मैया यशोदा ने देखा कि भगवान कृष्ण पालने में नहीं है, तो आज मैया यशोदा ने आकर के बाबा नंद को बताया है। मैया यशोदा घबरा गई, बाबा नंद घबरा गए। आज पूरा गोकुल गांव भगवान को ढूंढने में लगा है, पूरा गोकुल गांव भगवान को ढूंढ रहा है। ढूंढते ढूंढते क्या देखते हैं, भगवान पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। जैसे मैया यशोदा ने आज पूतना को देखा, गोप ग्वाल वालों ने पूतना को देखा, सब भयभीत तो हो गए और कहने लगे अहो यह ब्रज की ग्वालिन है या डाकिन बनकर आई है, ना जाने कैसे ईश्वर ने लाला की जान बचाई है। यशोदा ने तुरंत दौड़ करके कन्हैया को गोद में उठा लिया, और जैसे ही मैया यशोदा ने कन्हैया की ओर देखा तो यशोदा को लगा कि हमें लगता है हमारे लाला को नजर लग गई है। माताओं का स्वभाव है, भले ही लाला को सर्दी हो जाए जुकाम हो जाए, लेकिन मैया को क्या लगता है, नजर लग गई है। तो यशोदा को भी लगा कि हमें लगता है हमारे कन्हैया को नजर लग गई है। और जब नजर लग जाए तो क्या करो, वही करो जो मैया यशोदा कर रही है। आप लोगों के बच्चों को भी नजर लगती है ना, तो क्या किया करो जो यशोदा कर रही है। यशोदा कन्हैया को तुरंत गौशाला में ले आई। गौशाला में लाने के बाद गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वकम, गौमूत्र से स्नान कराया है कन्हैया को। गाय के पांव की जो रज है, जो धूली है,
वो भगवान के प्रत्येक अंग में लगाई है। और मैया कुछ वेद मंत्रों को पढ़ करके नजर झाड़ रही है। क्या कह रही है? अव्याध्रजोंग्रमणिमास्त्वजान थोरू यज्ञोच्युता कटितटम जठिरम हयाश हरत केश बदस्त दूर इनस्तु कंठ विष्णु भुजम मुख मुरक्र ईश्वराख्यमु। जिसका अर्थ है जो अजन्मा भगवान है, जिन्होंने जन्म नहीं लिया, वो मेरे कन्हैया के पैरों की रक्षा करें, मणिमान भगवान घुटनों की रक्षा करें, हैग्रीव भगवान पेट की रक्षा करें, अच्युत भगवान कमर की रक्षा करें। मैया जब नजर झाड़ रही थी तो आज महाराज उसी समय एक भक्त ने कहा कि देखो, हम जानते थे भगवान बड़े हैं, लेकिन आज ये बात बिल्कुल असत्य हो गई है। भगवान बड़े नहीं है। फिर बड़ा कौन है? प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। बोले कैसे कह सकते हो? बोले कह नहीं सकते, सिद्ध करके दिखा सकते हैं। नहीं तो देख लो, भगवान त्रिलोकी के स्वामी हैं, भगवान तीनों लोकों की रक्षा करते हैं, लेकिन आज भगवान की ही रक्षा उनके नाम से हो रही है। भगवान की नजर उनके नाम से जारी जा रही है। अब बताओ कौन बड़ा हुआ? भगवान बड़े हुए या उनका नाम? कहते तो यहां तक है, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई। राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाए। जासु त्रासे डरे कहूँ डर होई, जासु त्रासे कहूँ डर होई। भजन प्रभाव दिखावत सोई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। बोले भक्तिवत्सल भगवान की जय हो। मैया ने कन्हैया की नजर झारी है। पूतना का उद्धार हो जाता है। कहते हैं भगवान की बाल लीलाएं जो सुनता है, पूतना मोक्ष की कथा को जो सुनता है, उसकी भगवान कृष्ण के चरणों में गोविंद लभते रहते हो। जो प्रीति है, जो प्रेम है, वो निरंतर बढ़ता रहता है। आज बड़ी सुंदर भगवान चर्चा कर, भगवान लीलाएं। जय गोविंद भगवान की जय हो। अब न लागे जिया घर में परिवार में, लुट गई शाम के प्यार, लुट गई शाम के प्यार में। अब न लागे जिया घर में परिवार में, अब न लागे अब न लागे जिया घर में परिवार में। लुट गई शाम के प्यार, लुट गई जाम के प्यार में। अब न लागे अब न लागे अब न लागे जिया घर में परिवार में, अब न लागे जिया घर में परिवार में। लुट गई शाम के प्यार, लुट
लुट गई राम के प्यार में, लुट गई राम के प्यार में। वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान रोज ना कोई रोज मनोहरी लीलाएं करते हैं। एक दिन भगवान ने बड़ी दिव्य लीला की। एक दिन भगवान का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन जन्म नक्षत्र भी था, रोहिणी नक्षत्र था। तो कहते हैं मैया तो उत्सव की तैयारियां में लगी थी और उसी समय एक सकट नाम का दैत्य आकर के छकड़े के नीचे बैठ जाता है। अब प्रभु जानते सब भी नहीं जनाए। तो भगवान ने उस छकड़े में लात लगाई और छकड़े को पलट दिया, और जैसे ही पलटा है उस सकट का तो वहीं पर गोविंदाय नमो नमः प्राणांत हो जाता है। भगवान जैसे बड़े होते हैं वैसी बड़ी दिव्य लीला। एक दिन तो बड़ी अद्भुत लीला की। भागवतकार लिखते हैं, एक दारो हमारूढ़ लालयंती सुतम सती। एक दिन मैया यशोदा कन्हैया को लाड़ दुलार कर रही थी, तो भगवान ने क्या किया, अपने शरीर के वजन को बढ़ाया। और कैसे हो गए, से गिरकूटवत, एक पर्वत के समान वजनी हो गए। लिए यशोदा कृष्ण को बैठी थी एक बार, किंतु त्रिलोकी नाथ का सह न सकी वो भार। और जब बाहर नहीं सह पाई तो कन्हैया को जमीन पर लेटा दिया, अपने काम में लग गई। हम आपसे कहते हैं, जब जब जीव का ध्यान भगवान से हटता है तो कोई ना कोई संकट की घड़ी आ जाती है। आज यशोदा का ध्यान कन्हैया से हटा तो दैत्यो नाम तृणावर्ता, एक तृणावर्त नाम का दैत्य आ गया है। हम सभी के विषय पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। तो गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव पधारे,